तो ये कुछ इस तरीके से लाइट दे रहा है। आप देख सकते हो इसकी लाइट में कितनी पावर है। ये काफ़ी स्मॉलेस्ट और तो स्मॉलेस्ट इमरजेंसी लाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ये है वायरिंग करते वक्त जो पट्टी का यूज़ होता है, ये वो पट्टी है। मेरे पास कुछ बची हुई तो मैंने इसको ले लिया है इसको यूज़ में। इससे हम इमरजेंसी लाइट की बॉडी बनाएंगे। फिर चाहिए हमें ये 2 एलईडी लाइट। ये एलईडी लाइट काफ़ी ज़्यादा कम पावर कंजम्पशन में काफ़ी अच्छी खासी रोशनी आती है, इसलिए मैंने इस एलईडी लाइट को चूज़ किया है अपनी इमरजेंसी लाइट में लगाने के लिए। फिर चाहिए हमें एक सी टाइप चार्जिंग का कनेक्टर, क्योंकि सारे चैनल चार्जर सी टाइप होते हैं, तो मैंने सी टाइप का ही ये लिया है ताकि कहीं पे भी इसे हम कैसे भी किसी भी चार्जर से चार्ज कर सकें। फिर हमें चाहिए एक प्रेस बटन। ये प्रेस बटन जो दबाने से एक्टिव रहती है और छोड़ देने से बंद हो जाती है। फिर हमें चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट एक 3.7 वोल्ट की 150 एम्पियर की मैंने एक बैटरी ली है। बैटरी जितनी छोटी रहेगी हमारे इमरजेंसी लाइट की साइज़ उतनी छोटी बनेगी। ये बैटरी से मैं लगभग 40 मिनट तक इस लाइट को जला करके रख सकता हूँ, मतलब 40 मिनट का बैकअप है इस बैटरी का। 40 मिनट तक आराम से हमारी इमरजेंसी लाइट वर्क करेगी। तो बैटरी छोटी ही लेना अगर आपको स्मॉलेस्ट बनानी है तो। तो सबसे पहले मैंने इस पट्टी से 1 इंच का टुकड़ा काट के निकाल लिया और यही 1 इंच का टुकड़ा हमारे इमरजेंसी लाइट का बॉडी बनेगा, जिसके अंदर सारे मटेरियल, सारे कंपोनेंट्स को हम फिट करके हमारी रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो सबसे छोटी आप मेरी उंगली से कंपेयर कर सकते हैं कितनी छोटी बनने वाली है ये रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट। तो सबसे पहले हमें इस 1 इंच के टुकड़े को काट के निकाल लेना है। उसके बाद इसके ऊपर इसके दोनों साइड में कवर करने के लिए ऊपर और नीचे हमें इस प्लास्टिक के और टुकड़े चाहिए, तो मैंने इसको इस तरह मार्क कर लिया है और मैं इसको भी काट के निकाल लूँगा ताकि इसको ऊपर से मैं कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इन दोनों टुकड़ों को काट के निकालता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर और नीचे के जो पार्ट्स थे उन दोनों को काट के निकाल लिया है। काफ़ी अच्छे तरीके से मेजर करके मैंने इसे काट के निकाला है, ना छोटा ना बड़ा, और काफ़ी अच्छे तरीके से फिटिंग भी हो रहा है। अब मुझे करना क्या है, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं बैटरी, लाइट, बटन और ये कनेक्टर, ये तीनों को जगह डिसाइड करके मुझे इस पे फिक्स करना, उसके बाद वायरिंग करना, जिससे हमारा इमरजेंसी लाइट बनकर के तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे डिसाइड करना है कि इस सारे कंपोनेंट को मैं प्लेस कहाँ करूँगा। तो मैं बता दूँ, मैं बैटरी को इसके अंदर प्लेस करने वाला हूँ और बटन को इसके टॉप पर प्लेस करूँगा, और जो 2 एलईडी लाइट है उनको इस साइड में आगे की तरफ मैं लगाने वाला हूँ, इस साइड में आगे की तरफ लगाने वाला दोनों को, और जो हमारा चार्जिंग का कनेक्टर है मैं उसको इसके एंड में लगाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाना और कंप्लीट करते हैं इसे। तो सबसे पहले मैं इस कनेक्टर का साइज़ ले लूँगा ताकि इसे मैं कनेक्टर लगाने के लिए छेद कर सकूँ। तो मैं कनेक्टर का इसमें साइज़ मार्क कर लेता हूँ इसको छेद करने के लिए। कुछ इस साइज़ का कनेक्टर है हमारा। तो कुछ इस साइज़ का कनेक्टर है हमारा। तो मैं सबसे पहले इसे कटर की मदद से काट के निकालूंगा। इसे काटने के लिए सबसे मुझे थोड़ा पेशेंस से इसे बार-बार इस पे कट मारनी होगी, उसके बाद ही कटेगा। अगर मैं किसी और तरीके को यूज़ करता हूँ, तो फिर ये जो हमारा हमने काट के निकाला प्लास्टिक का टुकड़ा, ये खराब हो जाएगा। तो इसे पेशेंस से हमें बार-बार कट मार करके इसे निकालना पड़ेगा। और उसी तरह मैं इस पे 2 जो एलईडी लगाने वाला हूँ, उस पे भी 2 जो दूसरा पार्ट है हमारा बॉक्स का, उस पे मुझे मार्क कर लेना है। इसे मैं 2 छेद करके इसे लगा लूँगा। 2 छेद करके मैं इसके दोनों टर्मिनल को अंदर डाल दूँगा। तो मैंने ये दोनों मार्क कर लिए। तो मुझे इसमें 2 छेद करने होंगे। 2 छेद मैं आयरन की मदद से करूँगा। इस आयरन को गर्म करके इसमें लगाऊँगा तो 2 छेद हो जाएँगे और अपनी एलईडी फिट कर दूँगा। और बचा इसके बाद तो इस टर्मिनल को काटने के लिए हमें बहुत पेशेंस से इस कटर्स की मदद से बार-बार इसे कट करके काटना पड़ेगा। तो फाइनली अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स में अपनी एलईडी को निकाल दिया है, दोनों छेद करके दोनों एलईडी लाइट को मैंने फिक्स कर लिया है, और मैंने चार्जिंग कनेक्टर को भी प्रॉपर तरीके से छेद कर करके इसे भी फिक्स कर लिया है। चार्जिंग कनेक्टर को थोड़ा सा बाहर निकालेंगे ताकि बाहर निकला रहेगा तो इसे मजबूती से इसको पकड़ लेगा, और यहाँ से हम थोड़ा फेविक्विक लगा देंगे, और इसमें भी हम थोड़ा सा फेविक्विक ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा लगा देंगे। और ध्यान देना है कि जो इसका प्लस पॉइंट है, मतलब जो पतला वाला पॉइंट है एलईडी का, उसे प्लस बोलते हैं, जो मोटा वाला पॉइंट है तो उसको माइनस बोलते हैं। तो प्लस वाले दोनों पॉइंट एक ही एंगल, एक ही लाइन में हो, और माइनस वाले एक ही लाइन में हो, क्योंकि हमें ये दोनों को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद, दोनों तार को फोल्ड करने के बाद हमें इसको जोड़ना है, सोल्डिंग करना है। सोल्डिंग करने के बाद यहाँ से हमारे 2 टर्मिनल बाहर निकलेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, जिससे हम आगे जा कर के आगे जॉइन करेंगे जो सर्किट होगा उस हिसाब से। सबसे पहले हमें ये दोनों वायर को सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करने के बाद यहाँ से हमें 2 वायर निकालनी है। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि इस दोनों पॉइंट में जो कनेक्टर के दोनों पॉइंट है, इसमें से प्लस और माइनस क्या है। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करूँगा, इसे चार्जिंग में लगा दूँगा। चार्जिंग में करने के बाद मैं दोनों बल्ब को लगा करके चेक करूँगा कि किस तरीके से चलता है। तो ये ऐसे जल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट में से ये वाला जो पॉइंट है बड़ा वाला, ये प्लस है और छोटा वाला माइनस है। यूजुअली किसी भी कंपोनेंट में जो बड़ी वायर होती है वो प्लस होती है और माइनस होती है, लेकिन हमेशा हमें इस तरीके से चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। इसे हम मीटर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईज़ी जो तरीका है वो यही तरीका है कि हम किसी भी लाइट को लगा करके चेक करें कि वो जल रही है कि नहीं जल रही। तो जिस तरीके से वो जलेगी, तो लाइट का प्लस इसका प्लस है और लाइट का माइनस है। तो अभी आइडेंटिफाई हो गया कि इसका प्लस ये बड़ी वाली है। तो अब मैं इस दोनों पॉइंट को जोड़ूंगा प्लस और माइनस से। मैंने दोनों पॉइंट में पेस्ट लगा लिया है, सोल्डिंग पेस्ट। अब मुझे इसमें सोल्डर वायर को आयरन से पिघला करके इसमें लगा देना है ताकि ये कनेक्ट हो जाए अच्छे से। तो इस तरीके से मैं इसे कुछ कनेक्ट कर लूँगा। एक टर्मिनल को मैंने ज्वाइन कर लिया, दूसरे टर्मिनल को ज्वाइन करना है।
तो इस तरीके से मैंने दोनों टर्मिनल को जॉइन कर लिया है। ये दोनों मेरा सोल्डिंग हो चुका है। अब मुझे इधर से 2 वायर और लेके जानी है, तो उसे भी सोल्डिंग कर लूँगा मैं। तो अब मैंने 3 वायर काट के निकाला, जिसमें से 2 छोटी-छोटी हैं और 1 बड़ी वायर है। तो तीनों में से मेरे को करना सबसे पहले क्या है, ये बड़ी वाली वायर को मुझे इस चार्जिंग और इस बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगा लेना है। तो उसके पहले मैं सोल्डिंग करके इसको इसके प्लस पॉइंट पे लगा लूँगा, इस बड़ी तार को। तो फाइनली मैंने ये दोनों वायरिंग को जॉइन कर लिया है। एक ये प्लस निकाल लिया पॉइंट और एक ये माइनस का टर्मिनल निकाल लिया। दोनों टर्मिनल निकाल लिए और बैटरी के भी दोनों टर्मिनल्स को मैंने इस कनेक्टर में जॉइन कर लिया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे एलईडी के इस पार्ट को लेने का है और एलईडी के इस दोनों लाइट को प्लस, दोनों के प्लस को आपस में जोड़ना है, दोनों माइनस को आपस में, इसको पैरेलल जॉइनिंग बोलते हैं। इसे पैरेलल जॉइन कर लेना है। फिर इसके जो प्लस से वायर निकलेगी उसको इस पे, इसके प्लस के पॉइंट को इस पे टच करना रहेगा, मुझे इस पे कनेक्ट करना रहेगा, सोल्ड करना रहेगा। और फिर मुझे एक वायर लेकर के इसके माइनस पॉइंट से शोल्डिंग करके माइनस वायर से वायरिंग निकालनी होगी और उसमें मुझे अपने स्विच को फिट करने लगा। चलो पहले इसको मैं सोल्ड कर लेता हूँ। तो अब मैंने इन दोनों पॉइंट को आपस में सोल्ड कर लिया है, दो पैरेलली प्लस और माइनस दोनों को। अब मुझे करना क्या है, इस बैटरी का जो प्लस टर्मिनल निकाला है मैंने, इसको मुझे इसके प्लस में जॉइन करें। तो इसके प्लस में सबसे पहले चेक कर लूँगा। तो सबसे पतली वाली जो तार है वो इसका प्लस है, तो यह साइड इसका प्लस है, तो इससे मैं इसके प्लस को जॉइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसके कवर को ले लेता हूँ और इसके कवर का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका जिस पे ये मुझे बैटरी फिट कर लेनी है। बैटरी मुझे इस पर चिपका लेनी है। बैटरी चिपकाने के बाद मुझे इसके इस पार्ट को इस पर चिपकाना है, इस पर फिट करना है। उसके बाद मुझे इसके इस ऊपर वाले कवर के पार्ट को फिट करना है। ये फिट करने के बाद मुझे उसके बाद इसके ऊपर लगाना है। लेकिन सबसे पहले मुझे बटन के लिए 2 छेद करने पड़ेंगे इस वाले पार्ट पे, जिससे बटन लगने वाली है। सबसे पहले मैं इस पार्ट पे छेद कर लेता हूँ। मैंने इस पर अपनी स्विच भी फिट कर लिया और स्विच के 2 टर्मिनल्स को मैंने यहाँ से निकाल दिया है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्विच के मैंने 2 टर्मिनल्स को यहाँ से निकाला हुआ है। अब इसमें जो मेरे 2 बचे हुए कनेक्शन है, इसको मुझे इस स्विच पे करनी है, तो उसको मैं इससे दोनों कनेक्शन को मैं स्विच पे कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसकी सारी वायरिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब मैं अगर इसके बटन को दबाऊंगा तो ये ग्लो करेगा, तो लाइट पूरी तरीके से ग्लो करेगा। तो फाइनली सारी वायरिंग्स इसकी हो चुकी हैं। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको सेटल करना है, इसकी सारी जो इसकी जगह पे वहाँ पे मैं इसको फिट करूँगा। मैंने सारे कंपोनेंट को वायरिंग करने के बाद अब इसमें मैंने सील्ड कर दिया है। अब इसे मैं पूरी तरीके से पैक कर दूंगा फेविक्विक लगा करके। अब इसके सारे कंपोनेंट अच्छे तरीके से फिट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसे पूरी तरीके से पैक करने के बाद फेविक्विक से इसको मैं चिपकाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट हो गया रेडी। हमने बनाई है ये स्मॉलेस्ट इमरजेंसी लाइट, जिसकी रोशनी काफ़ी तेज़ है और ये 40 मिनट तक का बैकअप देगी। बाकी भी काफ़ी स्मॉल है, ये रिचार्जेबल भी है। सबसे इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि हम इसे चार्ज भी कर सकते हैं और ये 40 मिनट तक का बैकअप देगी। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे हम किचन की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। तो वैसे कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, कमेंट करके बताना। तो पहले इसको हम टेस्ट कर लेते हैं अंधेरे में कितनी रोशनी देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से लाइट दे रहा है, आप देख सकते हो इसकी लाइट में कितनी पावर है। ये काफ़ी स्मॉलेस्ट और काफ़ी पावरफुल लाइट बनाई है हमने, जो कि रिचार्जेबल है। ये काफ़ी पर्पस में काम आएगा।